हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे फुटबॉल ग्राउंड के बारे में और हम इसके बारे में हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, चाहे वो गोल पोस्ट की बात हो, चाहे वो गोल एरिया की बात हो, चाहे वो पेनल्टी एरिया की बात हो, चाहे वो कॉर्नर आर्क की बात हो, चाहे वो ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई की बात हो। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो गोल पोस्ट होती है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गोल पोस्ट के बारे में। गोल पोस्ट वो गोल पोस्ट जिसके अंदर फुटबॉल जाता है, लाइन क्रॉस करता है, तो हम कहते हैं कि गोल हो गया। तो ये जो गोल पोस्ट होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 7.32 मीटर होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। और जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, ठीक है, वो होती है 2.44 मीटर। कितनी होती है? 2.44 मीटर गोल पोस्ट की चौड़ाई। ये तो हो गया गोल पोस्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं गोल एरिया के बारे में। ये जो गोल एरिया होता है, जिसको मैंने रेड पेंसिल के साथ ड्रा किया है, इसको कैसे ड्रा करते हैं? गोल पोस्ट से बाहर की जानिब 5.5 मीटर फासले पर हम लाइन जो है वो लगाते हैं नीचे के जानिब, ठीक है। और ये जो नीचे की लाइन लगाते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो भी 5.5 मीटर होती है, यानी कि गोल पोस्ट से फासला भी 5.5 मीटर होगा। और ये जो गोल एरिया की लाइन है जो कि हम लगाएंगे नीचे की जानिब, इसकी लंबाई भी 5.5 मीटर होगी। यहाँ से भी इतनी लंबाई है और यहाँ से भी उतनी ही लंबाई है। फिर हम इन दोनों सिरों को, इधर वाले सिरे को भी और इधर वाले सिरे को भी आपस में जोड़ देंगे और गोल एरिया बन जाएगा, ये तमाम का तमाम एरिया। इसके बाद गोल पोस्ट से बाहर की जानिब एक छोटा सा निशान होता है। इस निशान को पेनल्टी मार्क कहते हैं, जो कि 11 मीटर के फासले पे होता है गोल पोस्ट से। क्या कहते हैं इसको? पेनल्टी मार्क कहते हैं, जो कि 11 मीटर के फासले पे होता है गोल पोस्ट से, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेनल्टी एरिया की। पेनल्टी एरिया को कैसे ड्रा करना है? पेनल्टी एरिया यहाँ पे मैंने ग्रीन रंग की पेंसिल से ड्रा किया है। पेनल्टी एरिया को बनाने के लिए या ड्रा करने के लिए आपने गोल पोस्ट से बाहर की जानिब 16.5 मीटर की लाइन ड्रा करनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला 16.5 मीटर होगा। और फिर ये जो लाइन नीचे की जानिब लेके आएंगे वो भी 16.5 मीटर होगी, सेम गोल एरिया की तरह। जैसे गोल एरिया में हमने यहाँ से यहाँ तक 5.5 मीटर की लाइन जो है वो ड्रा की, इसी तरह यहाँ पर भी पेनल्टी एरिया में भी गोल पोस्ट से जो फासला होगा वो भी 16.5 मीटर का होगा। और जो हम लाइन ड्रा करेंगे नीचे की जानिब, वो भी 16.5 मीटर की होगी, सेम गोल एरिया की तरह, जहाँ पे 5.5 मीटर का फासला यहाँ तक था और बाद में लाइन भी 5.5 मीटर तक की ही थी। इसी तरह जब हम 16.5 मीटर की लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे नीचे की जानिब और 16.5 का फासला तय कर लेंगे गोल पोस्ट से यहाँ तक का, तो फिर हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है और हमारा पेनल्टी एरिया बन जाएगा। इस पेनल्टी एरिया पे हमने 19.15 मीटर की एक कतर या एक कोस खींचनी है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे लगाई जाती है। इस कोस को लगाने का मकसद ये होता है कि जब पेनल्टी किक प्लेयर लगाएगा तो बाकी तमाम खिलाड़ी इस कोस एरिया और पेनल्टी एरिया से बाहर रहें, यानी ये जो आर्क लगाई है इससे बाहर रहें बाकी तमाम खिलाड़ी, इसीलिए इस आर्क को लगाया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल के ग्राउंड में हर एक कॉर्नर पर एक एक फ्लैग लगा होता है। एक फ्लैग इस साइड पे, एक फ्लैग इस साइड पे, और बाकी साइड्स पे भी तमाम कॉर्नर्स पर फ्लैग लगे हुए होते हैं। इन फ्लैग्स की जो ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉर्नर आर्क के बारे में। ये जो हर एक झंडे से या फ्लैग से 1 मीटर के फासले पर एक कोस लगाई जाती है या एक हाफ आर्क खींची जाती है। इस आर्क को इसलिए खींचा जाता है जब पेनल्टी कॉर्नर मिले तो यहाँ से प्लेयर जो है वो परफॉर्म करे। उसके बाद
ये जो मार्क है इसको सेंटर मार्क कहते हैं, जहाँ से बॉल स्टार्ट की जाती है और इस सेंटर मार्क से बाहर की जानिब 99.15 मीटर के फासले पे एक गोल दायरा लगाया जाता है। उस दायरे का मकसद ये होता है कि जब प्लेयर बॉल स्टार्ट करे तो बाकी तमाम प्लेयर इस फासले से दूर रहें, यानी कि 9.15 मीटर का जो गोल दायरा होता है उससे बाहर रहें, इसलिए ये दायरा बनाया जाता है। ये जो फुटबॉल की साइड लाइंस होती हैं इनको टच लाइन कहते हैं उर्दू में, और वैसे इंग्लिश में इनको साइड लाइंस कहते हैं, जो कि लंबाई को शो करती हैं। और जो लाइंस चौड़ाई को शो करती हैं उनको गोल लाइन कहते हैं। ठीक है, जो गोल लाइन होती हैं जो कि चौड़ाई को शो करती हैं, चौड़ाई बताती हैं। फुटबॉल के ग्राउंड की चौड़ाई होती है वो 64 से 75 मीटर तक होनी चाहिए, यानी कि 75 मीटर से ज़्यादा और 64 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यह इतनी लगभग होती है। और जो लंबाई होती है वो 100 से 110 मीटर तक की ज़रूर होनी चाहिए, लंबाई मीटर के अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फुटबॉल का आज का मेजरमेंट, ग्राउंड की मेजरमेंट। ठीक है जी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी फुटबॉल की बाकी पॉइंट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।